दोस्तों, सुबह का समय था। महल के दरबार में सभी मंत्री, सैनिक और विद्वान मौजूद थे। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में शांति थी। तभी अकबर ने एक गंभीर सवाल पूछा। अकबर बोले, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? दरबारियों ने सोचा कि बीरबल तुरंत जवाब देंगे, लेकिन बीरबल कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है सत्य और धैर्य। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं बीरबल, अकबर बोले, सबसे ताकतवर चीज है शक्ति और सत्ता। जिसके पास ताकत है वही दुनिया को चला सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सत्ता बड़ी जरूर होती है, लेकिन सत्य उससे भी बड़ा होता है। यह सुनकर अकबर को लगा कि बीरबल उनके विचारों का विरोध कर रहे हैं। उनका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम मेरी बात से असहमत हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं असहमत नहीं, बस सत्य कह रहा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि वे बीरबल से जलते थे। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सत्य सबसे शक्तिशाली है तो इसे साबित करो। बीरबल ने झुककर कहा, ठीक है जहांपनाह, मैं साबित करूंगा। बीरबल का जाना। अगले ही दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा महल हैरान था। अकबर ने सैनिकों से पूछा, बीरबल कहाँ है? सैनिकों ने कहा, जहांपनाह, बीरबल महल छोड़कर चले गए हैं। यह सुनते ही अकबर के दिल में अजीब सी खालीपन की भावना पैदा हुई। दरबार तो लग रहा था, लेकिन उसमें पहले जैसी हंसी और बुद्धिमानी नहीं थी। कुछ दरबारी अब सलाह देते, लेकिन उनकी बातें उतनी समझदारी भरी नहीं होती थी। धीरे धीरे अकबर को एहसास होने लगा कि बीरबल सिर्फ मंत्री नहीं थे, वो उनके सबसे सच्चे मित्र भी थे। एक अजीब खबर। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैलने लगी कि एक साधु लोगों को ज्ञान दे रहा है और हर समस्या का समाधान कर देता है। लोग कहते, उस साधु की बातें सुनकर मन बदल जाता है। ये खबर धीरे धीरे अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर ने सोचा, चलो देखते हैं ये साधु कौन है। वो साधारण कपड़े पहनकर रात को उस साधु के पास पहुंचे। साधु की सीख। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था और लोगों को समझा रहा था। साधु बोला, सत्ता और ताकत से डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन सत्य और धैर्य से दिल जीते जाते हैं। अकबर ये सुनकर चौंक गए। ये वही बात थी जो बीरबल ने कही थी। अकबर धीरे धीरे साधु के पास गए और बोले, महात्मा जी, अगर कोई राजा गलती कर दे तो क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराया, राजा हो या सामान्य व्यक्ति, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी महानता है। अकबर को उस आवाज में कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने ध्यान से देखा और अचानक उनकी आंखें फैल गई। वो साधु कोई और नहीं, बीरबल ही थे। सच्चाई का एहसास। अकबर भावुक हो गए। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम यहां? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं तो बस आपको वही सिखाना चाहता था जो उस दिन कहा था। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल, तुम सही थे। सत्ता से लोग डरते हैं, लेकिन सत्य से लोग दिल से जुड़ते हैं। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है, चलो वापस चलें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं तो हमेशा से यही था, बस आपको सत्य का रास्ता दिखाना चाहता था। अंत। अगले दिन जब बीरबल फिर से दरबार में लौटे तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैंने एक बात सीखी है, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सत्ता नहीं, उसका सत्य और उसके सच्चे मित्र होते हैं। और दोस्तों, उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के बीच कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। दोस्तों, बीरबल की चतुराई और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकल आता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ
जब अकबर और बीरबल के बीच ऐसी बहस हो गई कि पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबार का अजीब सवाल। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की किरणें महल के बड़े बड़े खिड़कियों से होकर दरबार में फैल रही थी। सभी मंत्री और सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मेरे मन में एक सवाल है। दरबारी तुरंत सतर्क हो गए। अकबर बोले, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? राजा, धन या बुद्धि? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा, जहांपनाह, धन सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, राजा सबसे बड़ा होता है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा है सत्य और न्याय। ये सुनकर कुछ दरबारी हंस पड़े। अकबर ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि राजा से भी बड़ा सत्य है? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जी हां जहांपनाह। अगर राजा सत्य के साथ है तो वो महान है, लेकिन अगर राजा सत्य से दूर हो जाए तो उसका राज भी कमजोर हो जाता है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। अकबर का गुस्सा। अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि राजा गलत हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हर इंसान से गलती हो सकती है। राजा भी इंसान ही होता है। अब अकबर को लगा कि बीरबल उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सत्य इतना ही महान है तो जाओ और इसे साबित करके दिखाओ। दरबार में बैठे कई लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, क्योंकि वे बीरबल से ईर्ष्या करते थे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। और ये कहकर वो दरबार से चले गए। बीरबल का गायब होना। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन बीरबल नहीं आए। दूसरे दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन भी नहीं। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत ढूंढो। सैनिक पूरे शहर में खोजने लगे, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं चला। अब अकबर के मन में चिंता होने लगी। दरबार में समस्याएं आने लगी, लेकिन उनका समाधान वैसा नहीं निकलता था जैसा पहले निकलता था। अकबर को महसूस होने लगा कि बीरबल की कमी पूरे दरबार को खाली कर रही है। एक रहस्यमय व्यक्ति। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे, शहर में एक बुद्धिमान साधु आया है। वो हर समस्या का ऐसा समाधान देता है कि लोग चकित रह जाते हैं। ये बात धीरे धीरे अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने सोचा, चलकर देखते हैं ये साधु कौन है। वो साधारण कपड़े पहनकर रात को उस साधु के पास पहुंचे। साधु की बातें। साधु एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चारों ओर बहुत से लोग बैठे थे। वो धीरे धीरे बोल रहा था, जिसके पास सत्ता होती है वो लोगों को डरा सकता है, लेकिन जो सत्य के साथ होता है वो लोगों के दिल जीत लेता है। अकबर ये सुनकर चौंक गए। ये तो वही बात थी जो बीरबल ने कही थी। अकबर ने आगे बढ़कर पूछा, महात्मा जी, अगर कोई राजा अपनी गलती समझ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराया, राजा हो या साधारण इंसान, गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ी महानता है। अकबर को उस आवाज में कुछ जाना पहचाना लगा। उन्होंने ध्यान से देखा और अचानक उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो साधु कोई और नहीं, बीरबल ही थे। सच्चाई का सामना। अकबर धीरे से बोले, बीरबल, तुम? बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपनाह। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम सही थे, सत्य ही सबसे बड़ा होता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य आपको गलत साबित करना नहीं था। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि सत्य और न्याय से ही राज्य मजबूत होता है। अकबर की आंखों में सम्मान झलकने लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे सबसे सच्चे मित्र हो। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौटे। पूरा दरबार खुश हो गया।
अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक बात सीखी है। राजा की असली ताकत उसकी सेना या धन नहीं, उसकी सच्चाई और उसके बुद्धिमान सलाहकार होते हैं। दरबारियों ने जोर से कहा, जहां पनाह की जय। और दोस्तों, उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के बीच कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। दोस्तों, बीरबल की चतुराई ऐसी थी कि बड़ी से बड़ी समस्या भी उनके सामने छोटी लगती थी। उनकी बातों में तर्क भी होता था और सच्चाई भी। यही कारण था कि अकबर उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को हिला कर रख दिया। अकबर और बीरबल के बीच ऐसी बहस हो गई कि दोनों के बीच दूरी आ गई। दरबार में उठी बहस। एक दिन सुबह का समय था। महल के दरबार में सभी मंत्री और सैनिक मौजूद थे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनका मन थोड़ा गंभीर लग रहा था। अचानक अकबर ने कहा, आज मैं एक बात जानना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, बताओ, राजा की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? किसी दरबारी ने कहा, जहांपनाह। राजा की सेना उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरे ने कहा, नहीं जहांपनाह, राजा का धन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहांपनाह, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का विश्वास होता है। अकबर ने भौहें चढ़ा ली। क्या सेना और शक्ति से भी बड़ी चीज विश्वास है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी जहांपनाह, अगर प्रजा का विश्वास टूट जाए तो बड़ी से बड़ी सेना भी राजा को नहीं बचा सकती। ये सुनते ही दरबार में हलचल होने लगी। कुछ दरबारी धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर का क्रोध। अकबर को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें आज मुझे पसंद नहीं आई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ सत्य कह रहा हूं। अब अकबर का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि प्रजा का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है तो जाओ और इसे साबित करके दिखाओ। दरबार में बैठे कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। वे हमेशा से चाहते थे कि किसी दिन अकबर और बीरबल के बीच दूरी आ जाए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। और वो दरबार से बाहर चले गए। बीरबल की अनुपस्थिति। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन बीरबल नहीं आए। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अब अकबर को थोड़ा अजीब लगने लगा। दरबार की समस्याएं बढ़ने लगी। कई मंत्री सलाह देते, लेकिन उनकी बातें उतनी समझदारी भरी नहीं होती थी। धीरे धीरे अकबर को एहसास होने लगा कि बीरबल की कमी पूरे दरबार को कमजोर बना रही है। शहर की नई चर्चा। कुछ दिनों बाद शहर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, एक साधु आया है जो लोगों की समस्याएं सुनता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है। लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित होते कि उसका सम्मान करने लगते। ये खबर धीरे धीरे अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर ने सोचा, चलकर देखते हैं ये साधु कौन है। वो साधारण कपड़े पहनकर रात को उस जगह पहुंचे। साधु का ज्ञान। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके चारों ओर कई लोग बैठे थे। वो कह रहा था, जिस राजा पर प्रजा विश्वास करती है वही सच्चा राजा होता है। जिस राजा पर प्रजा विश्वास खो दे उसका सिंहासन भी कमजोर हो जाता है। अकबर ये सुनकर चौंक गए। ये तो वही बात थी जो बीरबल ने कही थी। अकबर आगे बढ़े और बोले, महात्मा जी, अगर कोई राजा अपनी गलती समझ जाए तो क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराया, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी महानता है। अकबर को उस आवाज में कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने ध्यान से देखा और अचानक उनके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वो साधु कोई और नहीं, बीरबल ही थे। सच्चाई का एहसास। अकबर धीरे से बोले, बीरबल, तुम यहां? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी जहांपनाह। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या कहना चाहते थे।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास होता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सही थे बीरबल। फिर से दोस्ती। अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है, चलो वापस चलें। बीरबल मुस्कुरा दिए। अगले दिन जब बीरबल फिर से दरबार में आए तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। राजा की असली शक्ति उसकी सेना या धन नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास और उसके सच्चे मित्र होते हैं। दरबारियों ने जोर से कहा, जहां पनाह की जय। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और सच्चाई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लेकिन कभी कभी सच्चाई ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है जहां दोस्ती भी परीक्षा में पड़ जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ जब अकबर और बीरबल के बीच ऐसी बहस हुई कि पूरा दरबार चुप हो गया। अचानक शुरू हुई बहस। सुबह का समय था। महल के दरबार में सभी मंत्री, सैनिक और विद्वान बैठे थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, आज मैं एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूं। दरबारियों ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। अकबर बोले, अगर किसी राजा का आदेश गलत हो तो क्या प्रजा को उसे मानना चाहिए? दरबार में खुसर-फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, राजा का आदेश हमेशा मानना चाहिए। दूसरे ने कहा, राजा की आज्ञा ही कानून होती है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आदेश अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदल देना ही बेहतर होता है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि राजा का आदेश गलत हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, राजा महान होता है, लेकिन अगर उससे गलती हो जाए तो उसे सुधारना ही सच्चा न्याय है। अकबर का क्रोध। अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें आज मुझे चुनौती जैसी लग रही है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य आपको चुनौती देना नहीं, बल्कि सत्य कहना है। दरबार में बैठे कई लोग ये सब ध्यान से देख रहे थे। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी महान है तो जाओ और अपने विचारों को साबित करके दिखाओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहां पनाह। और वो दरबार से चले गए। दरबार की बदलती हवा। दिन बीतने लगे, लेकिन बीरबल दरबार में वापस नहीं आए। दरबार पहले जैसा नहीं रहा। कई समस्याएं आने लगी। मंत्री समाधान देने की कोशिश करते, लेकिन अक्सर गलत निर्णय हो जाते। धीरे धीरे प्रजा में भी असंतोष फैलने लगा। अकबर ये सब देखकर चिंतित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि पूरे राज्य की समझदारी थे। शहर में एक ज्ञानी व्यक्ति। कुछ दिनों बाद शहर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, एक ज्ञानी व्यक्ति आया है जो लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है। वो लोगों की समस्याएं सुनता और उन्हें न्यायपूर्ण समाधान देता। लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो रहे थे। ये खबर धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। अकबर ने सोचा, चलकर देखते हैं ये व्यक्ति कौन है।
सच्चाई से मुलाकात। रात को अकबर साधारण कपड़ों में उस जगह पहुंचे। वहां एक व्यक्ति लोगों को समझा रहा था। राजा वही महान होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके। अकबर ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने पास जाकर उस व्यक्ति का चेहरा देखा और आश्चर्य से भर गए। वो कोई और नहीं, बीरबल ही थे। भावुक पल। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बीरबल, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मेरा उद्देश्य आपको गलत साबित करना नहीं था। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि न्याय और सत्य ही राज्य की असली ताकत है। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम सही थे बीरबल। फिर से दरबार। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौट आए। पूरा महल खुश हो गया। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। राजा की महानता उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता और न्याय में होती है। दरबारियों ने जोर से कहा। अकबर और बीरबल की दोस्ती सिर्फ राजा और मंत्री की नहीं थी, बल्कि वो एक सच्चे मित्र की तरह भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ी गलतफहमी पैदा कर देती है। एक दिन ऐसी ही घटना घटी जब अकबर और बीरबल के बीच इतनी बड़ी बहस हो गई कि पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबार में एक अजीब फैसला। एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी एक किसान रोते हुए दरबार में आया। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत सैनिकों से उस पड़ोसी को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वो आदमी भी दरबार में आ गया। उसने कहा, जहांपनाह, ये जमीन मेरी है। मेरे पास पुराने कागज भी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। अकबर ने जल्दी में फैसला देते हुए कहा, कागज जिसके पास है, जमीन उसी की होगी। दरबार में कई लोग सहमत हो गए, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। बीरबल की बात। अकबर बोले, कहो। बीरबल ने कहा, कभी कभी कागज भी झूठे हो सकते हैं। सिर्फ कागज देखकर फैसला करना उचित नहीं होगा। अकबर ने थोड़ा नाराज होकर कहा, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ न्याय को पूरी तरह समझना चाहता हूं। दरबार में बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे। अकबर को लगा कि बीरबल उनके निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर फैसला कर सकते हो, तो तुम ही करो। बहस का बढ़ना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें जमीन की सच्चाई जांचनी चाहिए। अकबर का गुस्सा बढ़ गया। बस बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने मेरी बात का सम्मान नहीं किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, जब तक तुम अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक तुम दरबार में मत आना। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। बीरबल के बिना दरबार। दिन बीतने लगे। दरबार तो लगता था, लेकिन उसमें पहले जैसी बुद्धिमानी नहीं थी। कई फैसले जल्दबाजी में हो जाते और बाद में गलत साबित होते। प्रजा भी धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगी। अकबर के मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बीरबल सिर्फ मंत्री नहीं थे, बल्कि न्याय की आवाज थे। सच्चाई सामने आई। कुछ दिनों बाद एक सैनिक दरबार में आया। उसने बताया, जहांपनाह, जिस आदमी के पास कागज थे वो नकली निकले। जमीन वास्तव में उस गरीब किसान की ही थी। यह सुनकर अकबर को गहरा झटका लगा। उन्हें तुरंत बीरबल की बात याद आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल सही थे। बीरबल की तलाश। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को ढूंढ कर लाओ। सैनिक कई दिनों तक खोजते रहे। आखिरकार उन्हें पता चला कि बीरबल एक छोटे से गांव में रह रहे हैं और लोगों की समस्याएं हल कर रहे हैं।
अकबर खुद उनसे मिलने गए। भावुक मुलाकात। जब अकबर बीरबल के पास पहुंचे तो कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर अकबर बोले, बीरबल, मुझसे गलती हो गई। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, गलती हर इंसान से होती है। अकबर ने कहा, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है, वापस चलो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। फिर से वही दरबार। अगले दिन जब बीरबल फिर से दरबार में लौटे तो पूरे महल में खुशी फैल गई। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धिमान सलाह होती है। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी इतनी अद्भुत थी कि कठिन से कठिन समस्या का हल भी वो मुस्कुराते हुए निकाल देते थे। अकबर भी उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित रहते थे। लेकिन कभी कभी सबसे गहरी दोस्ती में भी गलतफहमियां पैदा हो जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ जब अकबर और बीरबल के बीच इतनी बड़ी बहस हो गई कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रहस्यमय सवाल। एक सुबह अकबर ने दरबार में आते ही कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुक हो गए। अकबर बोले, बताओ, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा, जहांपनाह, युद्ध जीतना सबसे कठिन काम है। किसी ने कहा, धन कमाना सबसे कठिन काम है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम बताओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने अहंकार को जीतना। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि राजा में अहंकार होता है? बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया, नहीं जहांपनाह, मेरा वो अर्थ नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर इंसान के अंदर अहंकार होता है और उसे जीतना सबसे कठिन होता है। अकबर का गुस्सा। लेकिन अकबर को लगा कि बीरबल उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बातें सीमा पार कर रही है। दरबार में बैठे कई लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने बुद्धिमान हो तो जाओ और बिना मेरी मदद के लोगों की समस्याएं हल करके दिखाओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। और वो दरबार से बाहर चले गए। दरबार की बदलती हालत। बीरबल के जाने के बाद दरबार पहले जैसा नहीं रहा। कई समस्याएं आने लगी। मंत्री अपने अपने तरीके से समाधान देने की कोशिश करते, लेकिन अक्सर विवाद बढ़ जाते। प्रजा भी धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगी। अकबर को अब महसूस होने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी पूरे राज्य के लिए कितनी जरूरी थी। शहर की नई कहानी। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे, एक ज्ञानी व्यक्ति आया है जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है। वो गरीबों की मदद करता, विवाद सुलझाता और लोगों को धैर्य और सच्चाई का महत्व समझाता। ये बात धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। अकबर ने सोचा, चलकर देखते हैं ये व्यक्ति कौन है। सच्चाई का सामना। रात को अकबर साधारण कपड़ों में उस जगह पहुंचे जहां वो ज्ञानी व्यक्ति बैठता था। वो लोगों से कह रहा था, सबसे बड़ा विजेता वो होता है जो अपने अहंकार को जीत ले। अकबर ये सुनकर चौंक गए। ये तो वही बात थी जो बीरबल ने कही थी। अकबर धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गए और उसका चेहरा देखा और आश्चर्य से भर गए। वो कोई और नहीं, बीरबल ही थे। भावुक बातचीत। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बीरबल, आज मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच्ची महानता अपनी गलती को समझने में होती है। अकबर ने सिर झुका लिया, मुझसे गलती हो गई। दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। फिर से वही दोस्ती। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौट आए। पूरा महल खुशी से भर गया। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है।
राजा की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने अहंकार पर होती है। दरबारियों ने जोर से कहा, जहां पनाह की जय। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है। और शायद यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी बातों में ऐसी समझ होती थी कि बड़ी से बड़ी उलझन भी आसानी से सुलझ जाती थी। अकबर भी अक्सर कहते थे कि बीरबल मेरे दरबार की आंख और दिमाग दोनों है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब अकबर और बीरबल के बीच ऐसी बहस हो गई कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अजीब चुनौती। एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। अकबर कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक उन्होंने कहा, आज मैं अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। सभी दरबारी सतर्क हो गए। अकबर बोले, बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सोना सबसे कीमती होता है। दूसरे ने कहा, नहीं जहांपनाह, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। तीसरे ने कहा, राज्य की सेना सबसे कीमती होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज है विश्वास। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, क्या विश्वास सोने से भी ज्यादा कीमती है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी हां जहांपनाह, क्योंकि सोना खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। बहस की शुरुआत। अकबर ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम बात को बढ़ा रहे हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ मेरी राय नहीं, जीवन का अनुभव है। अब अकबर को लगा कि बीरबल उनकी बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर विश्वास इतना ही कीमती है तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहांपनाह। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। बीरबल का जाना। बीरबल ने बिना किसी डर के कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। और वो दरबार से चले गए। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन बीरबल नहीं आए। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। दरबारियों ने महसूस किया कि अब दरबार पहले जैसा नहीं रहा। समस्याएं बढ़ने लगी और उनका समाधान भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अकबर के मन में भी एक खालीपन सा महसूस होने लगा। शहर में एक नई चर्चा। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे, एक बुद्धिमान व्यक्ति आया है जो लोगों को सच्चाई और विश्वास का महत्व समझा रहा है। लोग उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हो रहे थे। ये खबर धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। अकबर ने सोचा, चलकर देखते हैं ये व्यक्ति कौन है। रहस्य का खुलासा। अकबर साधारण कपड़ों में उस जगह पहुंचे। वहां एक व्यक्ति लोगों से कह रहा था, विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर विश्वास टूट जाए तो इंसान सब कुछ खो देता है। अकबर ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा और आश्चर्य से भर गए। वो कोई और नहीं, बीरबल ही थे। सच्चाई का एहसास। अकबर धीरे धीरे बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या कहना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, विश्वास ही वह धागा है जो लोगों को जोड़कर रखता है। अकबर ने कहा, तुम सही थे, मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला किया। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौट आए। पूरा महल खुशी से भर गया। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास होता है। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती थी। वो ऐसी बातें कहते थे जिनमें सच्चाई भी होती थी और गहरी समझ भी। अकबर भी उनकी हाजिर जवाबी से बहुत खुश रहते थे।
लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर और बीरबल के बीच ऐसी बहस हो गई कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक अजीब मामला। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा हुआ था। तभी दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। पहले व्यापारी ने कहा, जहांपना, इस आदमी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, मुझे न्याय चाहिए। दूसरे व्यापारी ने तुरंत कहा, नहीं जहांपना, गलती मेरी नहीं है, ये मुझे झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। पहला व्यापारी बोला, जहांपना, मैंने इसे 100 सोने के सिक्के उधार दिए थे, लेकिन अब ये लौटाने से इनकार कर रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अकबर ने कुछ पल सोचकर कहा, अगर कोई गवाह नहीं है तो यह साबित करना मुश्किल है। बीरबल की राय। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन जल्दी फैसला करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अगले दिन फिर से दरबार में आने को कहा। अगले दिन जब दोनों व्यापारी दरबार में आए तो बीरबल ने कहा, मैं तुम दोनों को एक एक थैली देता हूं। इसमें बराबर वजन के पत्थर हैं। तुम दोनों इन्हें घर ले जाओ और कल वापस लाकर देना। दोनों व्यापारी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और थैली लेकर चले गए। दरबारियों को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या करना चाहते हैं। रहस्य खुला। अगले दिन दोनों व्यापारी फिर दरबार में आए। बीरबल ने दोनों से थैली वापस ली। फिर उन्होंने एक थैली खोली। उसमें पत्थरों के साथ कुछ सोने के सिक्के भी थे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपना, सच्चाई सामने आ गई है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जिस व्यापारी ने सच में पैसे उधार दिए थे, उसने सोचा कि शायद ये वही थैली है जिसमें उसके सिक्के हैं, इसलिए उसने उसमें कुछ सिक्के डाल दिए। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उस व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी घबरा गया। उसने सिर झुका लिया। जी, मैंने झूठ बोला था। अचानक बहस। अकबर को यह देखकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपना, यह तो सिर्फ चालाकी है, असली न्याय तो राजा का होता है। यह सुनकर बीरबल बोले, न्याय वही है जहां सच्चाई सामने आए। दरबारी ने कहा, तो क्या राजा की बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि है? अब दरबार में बहस शुरू हो गई। अकबर को लगा कि बात उनकी प्रतिष्ठा तक पहुंच रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, बस बीरबल, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल शांत रहे। जहांपना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बीरबल का जाना। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी महान है तो कुछ दिन दरबार से दूर रहो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाया और चुपचाप चले गए। दरबार की हालत। दिन बीतने लगे, लेकिन दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा। कई मामलों में गलत फैसले होने लगे। प्रजा भी परेशान रहने लगी। अकबर को अब समझ में आने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी कितनी जरूरी थी। सच्चाई का एहसास। एक दिन अकबर अकेले बैठे थे। उन्हें बीरबल की बातें याद आने लगी। उन्होंने सोचा, शायद मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला किया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को ढूंढ कर लाओ। भावुक मुलाकात। कुछ दिनों बाद सैनिक बीरबल को लेकर आए। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, मुझसे गलती हो गई। बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, गलती हर इंसान से होती है। अकबर ने कहा, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। फिर वही दोस्ती। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौट आए। पूरा महल खुश हो गया। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है।
बुद्धिमान सलाहकार राजा की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। दोस्तों, बीरबल की चतुराई और समझदारी की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जब भी कोई कठिन समस्या आती तो अकबर मुस्कुराकर कहते, बीरबल, अब ये काम तुम्हारे हवाले है। और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से ऐसी राह निकालते कि सब दंग रह जाते। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने अकबर और बीरबल के रिश्ते में अचानक तूफान ला दिया। दरबार में आई अजीब शिकायत। एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए दरबार में आया। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, अपनी बात बताओ। बुजुर्ग बोला, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वो कहता है कि जमीन उसकी है। अकबर ने तुरंत उस पड़ोसी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वो आदमी भी आ गया। उसने कहा, जहांपनाह, ये जमीन मेरी है। मेरे पास इसके कागज भी है। उसने पुराने कागज दरबार में पेश कर दिए। अकबर का फैसला। अकबर ने कागज देखे और तुरंत कहा, अगर कागज इसके पास है तो जमीन इसी की होगी। बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगा, जहांपनाह, ये कागज झूठे हैं। जमीन मेरे पूर्वजों की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। बीरबल की आपत्ति। अकबर बोले, कहो बीरबल। बीरबल ने कहा, कभी कभी कागज भी झूठे हो सकते हैं। सिर्फ कागज देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। अकबर ने भौहें चढ़ा ली। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। दरबार में बैठे कई लोग ये सब ध्यान से देख रहे थे। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। बहस बढ़ गई। अकबर को लगा कि बीरबल उनके निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम हर बार मेरी बात काट देते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य सिर्फ न्याय है। लेकिन अकबर का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर न्याय कर सकते हो तो कुछ दिनों के लिए दरबार से दूर रहो। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और दरबार से चले गए। बीरबल के बिना दरबार। दिन बीतने लगे। दरबार तो लगता था, लेकिन उसमें पहले जैसी समझदारी नहीं थी। कई फैसले गलत साबित होने लगे। प्रजा भी परेशान होने लगी। अकबर के मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल सिर्फ मंत्री नहीं थे, बल्कि न्याय की आवाज थे। सच्चाई सामने आई। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने जांच की। उन्हें पता चला कि उस आदमी के कागज नकली थे। जमीन वास्तव में उस बुजुर्ग व्यक्ति की ही थी। ये सुनकर अकबर चौंक गए। उन्हें तुरंत बीरबल की बात याद आ गई। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल सही थे। बीरबल की तलाश। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को ढूंढ कर लाओ। सैनिक कई दिनों तक खोजते रहे। आखिरकार पता चला कि बीरबल एक छोटे से गांव में रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अकबर खुद उनसे मिलने गए। भावुक मुलाकात। जब अकबर बीरबल के पास पहुंचे तो कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर अकबर बोले, बीरबल, मुझसे गलती हो गई। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, गलती हर इंसान से होती है। अकबर ने कहा, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। फिर वही दरबार। अगले दिन जब बीरबल फिर से दरबार में लौटे तो पूरे महल में खुशी फैल गई। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। राजा की महानता उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि सही सलाह सुनने में होती है। उस दरबार की सबसे बड़ी शान थे सम्राट के प्रिय मंत्री बीरबल। दोस्तों, बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि वो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनकी चतुराई और समझदारी से बड़े बड़े विवाद भी सुलझ जाते थे। अकबर भी उन पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब सबसे मजबूत दोस्ती में भी गलतफहमी पैदा हो जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ।
जब अकबर और बीरबल के बीच ऐसी बहस हो गई कि पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबार में आई चुनौती। एक सुबह दरबार लगा हुआ था। अचानक अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर बोले, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? कई दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा, जहांपनाह, लालच सबसे बड़ा झूठ है। किसी ने कहा, डर सबसे बड़ा झूठ है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कुछ पल सोचकर कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अहंकार होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बहस की शुरुआत। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, अहंकार? ये कैसा जवाब है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब इंसान को लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, वही सबसे बड़ा झूठ होता है। कुछ दरबारी ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। अकबर को लगा कि बीरबल उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने थोड़े कठोर स्वर में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत हो सकता हूं? बीरबल तुरंत बोले, नहीं जहांपनाह, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब अकबर का मन थोड़ा आहत हो चुका था। अकबर का क्रोध। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, कभी कभी तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर मेरी बात से आपको दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी महान है तो कुछ दिन दरबार से दूर रहो। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य था। बीरबल ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और दरबार से चले गए। बीरबल के बिना दरबार। दिन बीतने लगे। दरबार तो लगता था, लेकिन उसमें पहले जैसी चमक नहीं रही। कई समस्याएं आने लगी और उनके समाधान भी उतने सही नहीं निकल रहे थे। प्रजा भी धीरे धीरे परेशान होने लगी। अकबर को अब महसूस होने लगा कि बीरबल की कमी पूरे राज्य को कमजोर बना रही है। शहर में एक ज्ञानी व्यक्ति। कुछ दिनों बाद शहर में एक नई चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे, एक ज्ञानी व्यक्ति आया है जो लोगों को जीवन की सच्चाई समझाता है। वो लोगों की समस्याएं सुनता और उन्हें सही रास्ता दिखाता। ये खबर धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। अकबर ने सोचा, चलकर देखते हैं ये व्यक्ति कौन है। सच्चाई का सामना। रात को अकबर साधारण कपड़े पहनकर उस जगह पहुंचे। वहां एक व्यक्ति लोगों से कह रहा था, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके। अकबर ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान से देखा और आश्चर्य से भर गए। वो कोई और नहीं, बीरबल ही थे। भावुक मुलाकात। अकबर धीरे धीरे बीरबल के पास गए। बीरबल, तुम? बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपनाह। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाहते थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्ची महानता अपनी गलती को समझने में होती है। अकबर ने सिर झुका लिया, मुझसे गलती हो गई। फिर वही दरबार। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौट आए। पूरा महल खुशी से भर गया। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी विनम्रता और सच्चाई होती है। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी इतनी तेज थी कि वो किसी भी समस्या का हल बड़ी आसानी से ढूंढ लेते थे। अकबर अक्सर कहते थे, मेरे दरबार की असली ताकत मेरी सेना नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब दोनों के बीच ऐसी बहस हो गई कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रहस्यमयी पेटी। एक सुबह दरबार लगा हुआ था। तभी एक सैनिक जल्दी जल्दी दरबार में आया। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, एक अजीब घटना हुई है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? सैनिक बोला, महल के खजाने से एक छोटी लेकिन बहुत कीमती पेटी गायब हो गई है। दरबार में हलचल मच गई।
उस पेटी में राज्य की एक दुर्लभ अंगूठी रखी हुई थी, जो राज परिवार की निशानी थी। अकबर गंभीर हो गए। ये कैसे हो सकता है? महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है। शक की लहर। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। ये चोरी महल के अंदर के किसी व्यक्ति नहीं की होगी। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता, तब तक कोई भी दरबार से बाहर नहीं जाएगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। बीरबल मुस्कुराए। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबारियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। उन्होंने सैनिकों से एक लंबी लकड़ी मंगवाई और उसे कई टुकड़ों में कटवाया। फिर हर दरबारी को एक एक लकड़ी दी। बीरबल बोले, इन लकड़ियों को आज रात अपने पास रखो। जो व्यक्ति चोर होगा, उसकी लकड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन सबने लकड़ी ले ली। रात की बेचैनी। उस रात महल में कई लोग बेचैन थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन वही व्यक्ति था जिसने सच में पेटी चुराई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी लकड़ी सच में बढ़ न जाए। डर के कारण उसने अपनी लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया। अगली सुबह, अगले दिन सभी दरबारी अपनी अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में आए। बीरबल ने एक एक लकड़ी को देखा। फिर वो मुस्कुराए। जहांपनाह, चोर पकड़ा गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया। इसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी है। डर के कारण इसने इसे काट दिया। दरबार में हलचल मच गई। सैनिकों ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने डर के मारे सब सच बता दिया। अचानक विवाद। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से खुश थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो सिर्फ चालाकी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी चालाकी ही सच्चाई को सामने लाती है। दरबारी ने कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि राजा से ज्यादा है? अब माहौल थोड़ा गर्म हो गया। अकबर को लगा कि यह बात उनकी प्रतिष्ठा तक पहुंच रही है। अकबर का गुस्सा। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, कभी कभी तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो जाता है। बीरबल ने तुरंत सिर झुका लिया। जहांपनाह, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कुछ दिन दरबार से दूर रहो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चुपचाप चले गए। दरबार की खालीपन। दिन बीतते गए। दरबार चलता रहा, लेकिन उसमें पहले जैसी चमक नहीं रही। कई फैसले गलत होने लगे। प्रजा भी परेशान रहने लगी। अकबर को अब समझ में आने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी कितनी जरूरी थी। सच्चाई का एहसास। एक रात अकबर अकेले बैठे थे। उन्हें बीरबल की बातें याद आने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला किया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को ढूंढ कर लाओ। भावुक मुलाकात। कुछ दिनों बाद सैनिक बीरबल को लेकर आए। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, मुझसे गलती हो गई। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, गलती हर इंसान से होती है। अकबर ने कहा, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। फिर वही दोस्ती। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौट आए। पूरा महल खुशी से भर गया। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। बुद्धिमान सलाहकार राजा की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। दिन दरबार लगा हुआ था। तभी एक अमीर व्यापारी जल्दी जल्दी दरबार में आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे घर से मेरी सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे घर में काम करने वाले 4 नौकरों में से ही किसी ने ये चोरी की होगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया
कि चारों नौकरों को दरबार में लाया जाए। कुछ देर बाद चारों नौकर दरबार में खड़े थे। सभी डर के मारे कांप रहे थे। बीरबल की जिम्मेदारी। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल की तरफ मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ये मामला तुम्हें सौंपा जाता है। देखो कौन चोर है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। उन्होंने चारों नौकरों को ध्यान से देखा, फिर थोड़ी देर सोचकर बोले, जहांपनाह, मुझे इन्हें परखने के लिए 1 रात का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने चारों नौकरों को एक एक डंडी दी। फिर उन्होंने कहा, यह जादुई डंडी है। जिसने चोरी की होगी उसकी डंडी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। चारों नौकर ये सुनकर घबरा गए। बीरबल बोले, तुम सब अपनी अपनी डंडी लेकर घर जाओ और सुबह दरबार में वापस लेकर आना। चारों नौकर डंडी लेकर चले गए। डर की रात। उस रात चारों नौकरों में से 3 तो आराम से सो गए, क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की थी। लेकिन चौथा नौकर बहुत घबराया हुआ था। वो बार बार अपनी डंडी को देखता और सोचता, अगर ये सच में बढ़ गई तो मेरा राज खुल जाएगा। डर के कारण उसने अपनी डंडी के 2 इंच काट दिए। उसे लगा कि अब अगर डंडी बढ़ेगी भी तो वो सामान्य लगेगी। अगली सुबह, अगले दिन चारों नौकर अपनी अपनी डंडियां लेकर दरबार में आए। बीरबल ने एक एक करके डंडियों को देखा। फिर वो मुस्कुराए। जहांपनाह, चोर पकड़ा गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा किया। इसकी डंडी बाकी सबसे छोटी है। डर के कारण इसने इसे काट दिया। सैनिकों ने तुरंत उस नौकर को पकड़ लिया। डर के मारे उसने सब सच बता दिया और अंगूठी भी वापस कर दी। अचानक बहस। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो बस चालाकी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी चालाकी ही सच्चाई को सामने लाती है। दरबारी ने कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि राजा से भी ज्यादा है? अब दरबार का माहौल थोड़ा गर्म हो गया। अकबर का गुस्सा। अकबर को लगा कि ये बात उनकी प्रतिष्ठा तक पहुंच रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, कभी कभी तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो जाता है। बीरबल ने तुरंत सिर झुका लिया। जहांपनाह, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने आदेश दिया, कुछ दिनों के लिए दरबार से दूर रहो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चुपचाप वहां से चले गए। दरबार का खालीपन। दिन बीतने लगे। दरबार लगता रहा, लेकिन उसमें पहले जैसी चमक नहीं रही। कई समस्याएं आई, लेकिन उनका समाधान सही ढंग से नहीं हो पाया। प्रजा भी धीरे धीरे परेशान होने लगी। अकबर को अब महसूस होने लगा कि बीरबल की कमी पूरे राज्य को कमजोर बना रही है। सच्चाई का एहसास। एक रात अकबर अकेले बैठे थे। उन्हें बीरबल की बातें याद आने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला किया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को ढूंढ कर लाओ। भावुक मिलन। कुछ दिनों बाद सैनिक बीरबल को लेकर आए। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, मुझसे गलती हो गई। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, गलती हर इंसान से होती है। अकबर ने कहा, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। फिर वही दोस्ती। अगले दिन बीरबल फिर से दरबार में लौट आए। पूरा महल खुशी से भर गया। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसके बुद्धिमान सलाहकार होते हैं। दरबारियों ने जोर से कहा, जहांपनाह की जय। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। किसी ने कहा लालच, किसी ने कहा क्रोध और किसी ने कहा झूठ। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है।
ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को लगा कि बीरबल कहीं न कहीं उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने थोड़े कठोर स्वर में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझे अहंकार है? बीरबल तुरंत झुक गए और बोले, जहांपनाह, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। मैं तो केवल जीवन की एक सच्चाई कह रहा था। लेकिन उस दिन अकबर का मन थोड़ा आहत हो गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, अगर तुम्हें अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है तो कुछ दिन दरबार से दूर रहो। बीरबल ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। दिन बीतने लगे। दरबार तो लगता था, लेकिन उसमें पहले जैसी रौनक नहीं रही। कई मामलों में सही निर्णय लेना कठिन हो गया। अकबर को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी कितनी जरूरी थी। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने समझ लिया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारी गलतियां भी दिखा सके। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्ची महानता अपनी गलती को स्वीकार करने में होती है। दरबार में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई।